अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, ईरान के ऊपर और जो कोई दिगा टॉपिक मिला उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मरकरी जब भी या तो रेट्रोग्रेड हो या कम्बस्ट हो, जो हिस्ट्री रही है मुस्लिम लीग नून की, तो बड़ा डिस्टर्ब करता है। 29 को ये महल केस ऊपर होके सामने आया था जून को, और उस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था। फिर 2 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई। 2 जुलाई को ये कम्बस्ट हुआ था। 21 जून तक ये कम्बस्ट रहेगा और उसके बाद ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। आज ये वापस जो है जमनाए में आ गया, यानी कैंसर से वापस पीछे अपने घर की तरफ आ गया सन के पास। बाकी का दीगर प्लैनेटरी कंडीशन देखें तो मून सैटर्न पाइसिस में है और सन मरकरी 8th हाउस में यानी स्कॉर्पियो लगन है तो जमनाए में है, और जुपिटर कैंसर में है। वीनस और मार्स वीनस मार्स भी है और वीनस केतु का कंजक्शन हो रहा है। मार्स चौथी नजर से उसको देख रहा है। मैंने कहा था फीमेल्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। फाइनेंशियली आपने देखा स्कैंडल भी आया, फाइनेंस को लेकर और सेक्स स्कैंडल्स को लेकर ही आया। अब यहाँ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अब यहाँ पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। अब जिस तरह के हालात हैं और आगे जो फ्यूचर में प्लैनेटरी कंडीशन है, क्योंकि मार्स तो कैंसर तक बड़ा डिस्टर्ब रहेगा जब तक वो ल्यू में नहीं चला जाएगा, तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे टॉरस में है जहाँ से वो अपने घर को भी देखे। फिर मार्स जमनाए दुश्मन के घर में भी जाएगा जहाँ राहु के साथ इसका ट्राइंग बनेगी, अंगारक दोष बनेगा। फिर कैंसर में जाएगा जहाँ सैटर्न के साथ इसकी ट्राइंग होगी। तो ये चीज़ें तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं। अब पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, लेकिन पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन जो है वो डीआईजी साहब के उनके ऊपर जो है लगना शुरू हो गया। तो यहाँ अगर हमने पाकिस्तान को ऊपर नहीं रखा तो ये केस मुझे इन फ्यूचर लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह पड़ सकता है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। अब 21 जून तक मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, कम्बस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया या सही मायनों में इसको केस को डील नहीं किया, अब सही मायनों में तो डील किया है कि सही हकाइक और उनको इंसाफ मिल जाए। यहाँ बड़े करैक्टर सामने आ गए हैं। अगर अब करैक्टर्स को बचाना है या पाकिस्तान को बचाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लैनेटरी कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब है और 21 जून तक जितना भी चीज़ों को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे जितना उतने ही ज़्यादा आगे बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा जो है ये चीज़ करनी है कि पाकिस्तान को अगर पहले रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें बेहतर हो सकें, वरना चीज़ें आगे जिस तरह जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के लिए वो बहुत मुश्किल टाइम आगे खड़ा कर सकता है। क्योंकि यहाँ सियासत है। अगर देखें तो पीटीआई पीपल पार्टी जो है इस वक्त दूसरी वो जमात है जो बहुत करीब करीब है, तो उनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया। अब इस टाइम को वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, सियासत में तो यही है कि अगले की गलती को किस तरह आप फायदा उठाते हैं। पीटीआई की बात मैं इससे नहीं करूँगा, वो तो चारे वन मैन शो है, ठीक है, बाकी सब कहानी है उनकी, इससे मैं कभी उस जमात की बात ही नहीं करता। मैंने कहा था कुछ टाइम उनका अच्छा आ रहा है, अगर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो बड़ी अक्लमंदी के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं, करना चाहें तो ये है। लेकिन आगे जो हालात हैं, क्योंकि मैंने अक्टूबर में वीनस और केतु की दिशा शुरू हो जाएगी। कल सॉरी वो जो वीडियो थी उसमें थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो हमारा टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, उसको हम हर वीक लिया करेंगे। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा बनी इसराइल की, यहूदी की और यहूदा की, कब उनका नाम मैंने फिर आपको बता दिया था, और उनका क्या गुनाह था कि 2 दफ़ा उन्हें सज़ा मिली। सॉरी इसमें आवाज़ कम थी, तो उसको दोबारा इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो डिटेल के साथ बताएंगे। और मेन मकसद है कि ज़ायनिस्ट और यहूदी क्या है उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू होगी। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिहाज से वीनस और केतु और इंटरनेशनल लेवल्स के लिहाज से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जंग की तैयारियां बड़े लेवल के ऊपर शुरू होंगी और वो हो रही हैं।
और बड़े प्लान के साथ हो रही हैं। ईरान ने दुनिया को क्या मैसेज दिया उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि हर जगह आप जो मर्जी कर लें, आप कानून से नहीं बच सकते। अब एक ख़ानदान है या पाकिस्तान है, फैसला पाकिस्तानियों को करना होगा, वरना चीज़ें जो हैं इन फ्यूचर आगे जो है मुश्किल से मुश्किल तर होती चलेंगी। क्योंकि वीनस ने तो अभी विर्गो में भी जाना। जब वीनस विर्गो में जाएगा तो पाकिस्तान का वो छठा घर होगा और वहां राहु के साथ उसकी ट्राइंग होगी। फिर वीनस ने पाकिस्तान के स्कॉर्पियो में आ गया तो केतु के साथ भी जाना। तो चीजें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर जुपिटर जो है मरकरी के करीब तर होता चल, पाकिस्तान के 11 डिग्री के ऊपर मरकरी बैठा हुआ, तो अंदरूनी हालात काफी डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि मरकरी का ताल्लुक जहां कम्युनिकेशन से है, एजुकेशन से है, स्कूल से है, मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से है, ट्रेडिंग से है, जॉब बिजनेस से है, तो वो तो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है मरकरी का। हालांकि वापस मरकरी रेट्रोग्रेड होके जमनाई में गया है, जहाँ पाकिस्तान का मून भी बैठा हुआ, मार्स भी बैठा हुआ, और जमनाई का ही अपना घर। तो चीजें एग्रेशन से नहीं, यह इंटेलिजेंस के साथ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, यानी अकल के साथ चीजों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्शन जो है उसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, उस रिएक्शन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहां एक्शन से ज्यादा अगर आप चीजों को बैठकर करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा मशवरा है। क्योंकि यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन आएगा, क्योंकि टॉरस में मार्स बैठा हो जिसका ताल्लुक भी एक्शन से, और 10वें घर का ताल्लुक भी एक्शन से होता है। टॉरस अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न भी अर्थ साइन है, बाकी तो फिर मार्स ने जमनाई दुश्मन के घर में जाना है, फिर इसे नीच के घर में भी जाना है, फिर केतु के साथ भी इसका होना है। तो यहाँ एक्शन से चीजें बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। एक लंबी एफर्ट है, वो पानी में पाइप फट सकता है इसका। तो यहाँ पे मेरा मशवरा है चीजों को तरीके के साथ हैंडल करो। पाकिस्तान को जरा फोकस रखें, यहाँ शख्सियत से ज्यादा पाकिस्तान की अहमियत है, वरना प्रॉब्लम्स जो है वो काफी बड़ी लेवल पे पाकिस्तान के लिए खड़ी हो सकती है। क्योंकि इंटरनेशनल का जो प्रेशर जो है जो बिल्ड होना शुरू होगा, राहु का ताल्लुक इंटरनेशनल से होता है ना, राहु कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में बैठा हुआ। तो बहुत सी चीजें जो आज लाने की कोशिश की जा रही है, आने वाला जब राहु कैप्रिकॉर्न में होगा तो वो कुछ चीजें अडॉप्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो जो कि बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल बनती चली जाएगी। तो यहाँ चीजें एक्शन के साथ नहीं, और चीजों को हकायक ही दिखाना पड़ेंगे। 21 जुलाई काफी दूर है और चीजें काफी मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी। एक ऐसे ही ना, देखें मैंने तो खैर बहुत पहले ही कहा दिया था, मैं गालिबन मई अप्रैल में मैंने कहा था कि आगे आने वाले वक्त में बड़े बड़े स्कैंडल्स, फाइनेंशियली स्कैंडल कहा था और सेक्स स्कैंडल्स कहा था मैंने। फिर अगर देखें इस वाक़े से ठीक 15 दिन के बाद पाकिस्तान का वो कार्टून जो है, सिमसिम कार्टून जो है, बाड़ा साहब, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी और कैसा फिर सेट लगा और चीज़ें हुई। तो यहाँ चीज़ों को बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। शख्सियत को बचाने की कोशिश में पाकिस्तान कहीं बदनाम ना हो जाए, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ईरान की बात करें तो ईरान ने वहाँ पे खामेनी साहब का जनाजा, महज ज़िंदगी में दुनिया में इससे बड़ा जनाजा इससे पहले कभी नहीं। उस जनाजे में भी उनकी कैलकुलेशंस देखें आप, किस तरह अल्लाह का मैसेज पूरी दुनिया को दिया। अल्लाह तो कहता है सिर्फ मेरा मैसेज देना है, और क्या खूबसूरत तरीके से कुरान की आयतों से इतना खूबसूरत मैसेज दिया है। ईरान ने तो अपना काम, जो उसका काम था कि मैसेज पहुंचाना, अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, इस खूबसूरत अंदाज पे और इस खूबसूरत मौके पे मैं हल से अच्छा चीज कोई नहीं हो सकती। वो मैसेज बहुत बड़ा था। इन्हीं खामनेई साहब ने 1984 में जब यूएनओ में उनकी तकरीर 2 घंटे की थी, उस वक्त भी पूरी दुनिया को इस्लाम का मैसेज दिया गया था। यानी कि इस्लाम तो यही कहते हैं ना कि आपने एक उम्मत होने का
इंडिविजुअली हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज रखते हैं, सब कुछ करते हैं। इंडिविजुअली एक उम्मत होने का भी हमने दावा किया था। उस उम्मत का कुछ फ़र्ज़ था जो इस वक़्त ईरान निभा रहा है। उम्मत होने का कुछ जो फ़राइज़ थे वो इस जनाजे में हमने देखे कि कुरान का मैसेज किस तरह कन्वे किया गया। ये बहुत बड़ी निशानी है आगे वाले हालात में, क्योंकि जंग की बड़ी तैयारी, अगर कोई समझ रहा है कि जंग रुक गई है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल, जैसे मैंने कहा था ना कि आप अपने एक माजी से सीखते हैं। माजी का जिक्र करना और हिस्ट्री का जिक्र करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री आपको फ्यूचर बताती है आपका। अमेरिका से असल जंग तो इसराइल की और ईरान की है। वो जो पिछला एक्सपीरियंस था ना मुसलमानों कंट्री के साथ, वो बड़ा अच्छा था इनका, कि एक बढ़क मारी, एक जगह कब्जा किया तो पूरा मुल्क खत्म। वो एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त था उनका। वो इधर भी वो समझे थे कि शायद ऐसे ही होगा, हम करेंगे और कौम टूट जाएगी और खत्म हो। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा रिएक्शन सामने आ गया कि आप सोच भी। और 2026 का ये सबसे बड़ा वाकया है कि ईरान 2026 में चौथी बड़ी सुपर पावर बनकर उभरा, और मुस्लिम कंट्री में से जो सारे गुलाम हैं उनमें उभरा है। और जो जनाजे के ऊपर जो मैसेज दिया गया पूरी मुस्लिम कंट्री को और पूरी दुनिया को, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे चीज़ें ईरान के लिए भी कोई आसान नहीं है, लेकिन उनका जो जिस तरह वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहैसियत उम्मत कुछ करना था जो हमने बिल्कुल भी नहीं किया। वो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं बताऊंगा जो डिटेल के साथ कि बनी इसराइल का 2 दफ़ा तबाही क्यों हुई थी। तो आने वाला वक्त और फ्यूचर जो है, प्लानिटरी कंडीशन जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में अक्टूबर में दिशा वीनस और केतु की, और ये वीनस के 20 साल के दौर की आखिरी दिशा होगी वीनस में केतु, तो केतु के बाद वीनस ही आता है। तो ये आखिरी दिशा है। जब पहली दिशा जब भी किसी प्लैनेट की शुरू होती है तो वो जैसे वीनस था तो वीनस पे वीनस की था, फिर वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद मरकरी, और मरकरी के बाद केतु की दिशा शुरू हुई। और ये आखिरी दिशा होगी जो 27 में खत्म हो जाएगी, 1 दिसंबर में ये खत्म हो जाएगी। फिर सन की दिशा आएगी। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि 2026 एक बहुत बड़ा साल है। मैं हुकूमतों की जानों की बात नहीं करता, मैं सिस्टम के जाने की बात करता हूँ। सिस्टम जो है वो दुनिया भर में बड़े लेवल पे बड़ी चेंज आएगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।